जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल में बाय लिमिट ऑफ द सम मेथड का क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लेक्चर चालू करने से पहले आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दे। हाँ, आप इन दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए तो जरूर शेयर कर दे। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए हम लोग जैसा कि डिफिनिट इंटीग्रल में दो मेथड पढ़ना था, तो पहला मेथड क्या पढ़ना था हम लोग को, बाय सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द इंटीग्रल कैलकुलस, और दूसरा मेथड क्या पढ़ना था हम लोग को, बाय लिमिट ऑफ द सम। तो हम लोग पहला मेथड तो पढ़ लिए, उसे क्वेश्चन सॉल्व करना भी सीख लिए। तो अगर आप नहीं देखे तो जाके आप देख लीजिएगा, पूरे प्लेलिस्ट के आई कार्ड में लिंक मिल जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसका कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करते हैं। इसका बेसिक सा डेफिनेशन तो हम लोग देख लिए थे कि लिमिट ऑफ द सम क्या होता है। ओके, तो अगर आप नहीं देखे तो बेसिक वाला लेक्चर देख लीजिएगा जरूर, आपको आई कार्ड में और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। ओके, चलिए तो हम लोग का एक क्वेश्चन है इसमें। देखिए इसमें ना काफी कोई हार्ड क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में पूछता नहीं है। अगर उसका आप डिफरेंशिएशन निकालने जाए ना तो काफी इजी वे में उसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, लेकिन यही अगर लिमिट ऑफ द सम कर देगा तो थोड़ा सा ये टफ हो जाता है निकालना। तो इसका अगर सिंपल अगर इंटीग्रेशन निकालेंगे तो आराम से निकाल, जैसे कि लोअर लिमिट 0 से 1 है और एक्स क्यू इंटू डी एक्स है, और ये बोल रहा है बाई लिमिट ऑफ सम। क्या बोल रहा है, बाय लिमिट ऑफ द सम से सॉल्व कीजिए। अब देखिए अब इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए आपको हम जब पढ़ा रहे थे इंट्रो लेक्चर डिफरेंट इंटीग्रल का, तो आपको हम कुछ एक फंडामेंटल कुछ बताए थे। तो सबसे पहले इसको हम लोग लेट करेंगे एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू को। ओके, अब अकॉर्डिंग टू बाय लिमिट ऑफ सम, बाय लिमिट ऑफ सम का जो डिफिनेशन कहता है उसके अनुसार क्या होता है, लिमिट ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एच एफ ए प्लस बी अप टू ये जब इसका nth टर्म हो जाता है a प्लस एन माइनस 1 रेकरिंग h, ये इसका n टर्म, ये इसका बाय लिमिट ऑफ द सम ये कहता है। ओके, अब इसमें जनरली स्टूडेंट का क्या इशू इसमें हो जाता है कि इसमें हम लोग पुट कैसे करें, पुट कैसे करके बनाए इस फॉर्मूले में। तो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल गौर से देखिएगा। आपको अगर ये क्वेश्चन देख लिए, आप इसको यूज करना सीख लिए, तो आप इसके बाद एक दूसरे क्वेश्चन के लिए आपको लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, खुद ब खुद आप सॉल्व करेंगे। बल्कि आप अच्छे से देखिएगा। चलिए देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे। अब यहाँ हम लोग क्या है, यहाँ पे हम लोग का लिमिट क्या है, 0 से 1 है। ओके, तो 0 से 1 दे दिए जी, चलो 0 से 1 हो गया। और एफ एक्स की जगह पे हम लोग क्या है, एक्स क्यू है। चलिए जी एक्स क्यू दे देते हैं, डी एक्स दे देते हैं, और लिमिट एच टेंस टू 0 लिखेंगे जी, एच भी लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये एफ ए है, यानी एक्स के जगह पे यहाँ जो ये लिमिट था वो लिमिट आ गया। यहाँ पे हम लोग को ए के जगह पे, एक्स के जगह पे क्या ए आ गया, यानी ये लोअर लिमिट आ गया। तो यहाँ पे हम लोग को लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख एक्स है तो एक्स की जगह पे क्या है, 0 है, तो यहाँ पे 0 का पावर q हो जाएगा। यहाँ पे q है तो q हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये यहाँ पे h है जी। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 प्लस h। ओके, फिर यहाँ आगे जब अगले टर्म s का होल q हो जाएगा, फिर जब इसका अगले टर्म में बढ़ेगा तो यहाँ पे 0 प्लस 2h का होल पावर q आ जाएगा। इसी प्रकार अप टू इनफिनिट तक चाहिएगा तो क्या आ जाएगा, 0 प्लस n माइनस 1 के होल क्यू और h का क्यू, या डायरेक्ट, चलिए डायरेक्ट इसका हम लोग सबका होल क्यू ही कर देते हैं। ओके, इतना आ जाएगा। अब ये पुट हो गया, जनरली क्या हो गया, ये पुट हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, अब इसको सिंपल कैलकुलेट करते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0 और h, यहाँ पे क्या बचा, ये तो 0 हो गया। चलिए यहाँ पे क्या बचा आपका, एच क्यू बचा प्लस क्या बचा, 2h क्यू बचा। यानी यहाँ देख रहे हैं कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो एकक बढ़ता जा रहा है इस प्रकार से। ओके, अप टू ये इनफिनिटी तक, मतलब nth टर्म तक जा रहा है।
क्या जा रहा है, nth टर्म तक ये जा रहा है, यानी ये यहां तक आ रहा है। चलिए यहां लिख देते हैं हम लोग प्लस n-1 का होल क्यू और एच क्यू। अब यहाँ पे ये देखिएगा, अभी सब इसका सबका होल क्यू होगा नहीं, ये n-1 एक एच के लिए कांस्टेंट है, तो इसके लिए इस पे अलग क्यू होगा, इस पे पावर अलग क्यू होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ओके, अब इतना हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें क्या एच कॉमन है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, एच को कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, एच को हम लोग कॉमन लेंगे, तो इसके पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू प्लस अप टू यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस n-1 का क्यू। इतना आ गया। ओके, अब यहाँ पे डायरेक्ट इतने बराबर हम लोग को फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ फॉर्मूला आपको प्रोवाइड लास्ट में प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां से नोट डाउन करके रखिएगा। ओके, तो देखिए इतना बराबर डायरेक्ट हम लोग को जो फॉर्मूला होता है, इतना बराबर हम लोग को डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n और n+1 का होल स्क्वायर बाई 2, सॉरी ये सब पे स्क्वायर होता है, इतना होता है। ओके, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, कुछ यहाँ पे लॉजिकल कंसेप्ट यूज करेंगे। देखिए सबसे पहले तो इसको हम लोग स्क्वायर हटाने की कोशिश करेंगे, तो इसके पावर 4, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये n का स्क्वायर और n+1 का स्क्वायर बाई 4, इतना आ जाएगा। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये h के पावर 4 है, h के पावर 4 है, तो अगर n के साथ लिखना चाहें तो केवल h स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, h स्क्वायर लिखेंगे, और ये जो होल स्क्वायर है इसमें भी h स्क्वायर से गुना कर देंगे। तो चलिए, तो हम लोग को काफी इजी हो जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि n और h का सबका होल स्क्वायर कर देते हैं, प्लस यहाँ पे n h प्लस h सबका होल स्क्वायर कर देते हैं। इतना तो कर सकते हैं, यहां तक आपको समझ में आया होगा। ओके, अब देखिए, आप एक फॉर्मूला पढ़े थे, क्या फॉर्मूला पढ़े थे, अब याद रखिएगा, जो भी फॉर्मूला आपको बताते जा रहे हैं आपको नोट डाउन करते जाना है, आपको याद रखना होगा। देखिए हम लोग को n बराबर जो फॉर्मूला होता है, n बराबर होता है b माइनस a बाई h, या h बराबर भी कह सकते हैं, b माइनस a बाई n होता है। ओके, जब इसको और आगे लिखिएगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा NH बराबर b माइनस ए आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो जहां जहां NH है वहां b माइनस ए हम लोग लिख देंगे। क्या करेंगे, लिख देंगे, इतना आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहां तक सॉल्व कर दिए थे, हम लोग बात कर रहे थे NH, तो NH बराबर हम लोग को b माइनस ए आता है। तो हम लोग को अपर लिमिट क्या था, तो हम लोग को अपर लिमिट था 0 से 1 और x³ था और dx था, यही था। अब देखिए यहाँ पे अपर लोअर का है तो a, यानी a बराबर हम लोग को 0 है और b बराबर 1 है, तो हम लोग को NH बराबर क्या है, NH बराबर b माइनस ए है, तो यानी कह सकते हैं 1 माइनस 0, यानी NH बराबर हम लोग 1 बोल सकते हैं। तो जहां जहां NH है तो हम लोग वहां 1 पुट कर सकते हैं। ओके, आपको ये चाहे तो आप डायरेक्ट भी b माइनस ए करके फिर लिमिट का मान पुट करके कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट भी करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ NH है वहाँ पे, यहाँ पे देखिए NH है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे देखिए प्लस नहीं था, इंटू था। चलिए अब देखिए यहाँ भी NH है तो यहाँ NH की जगह पे 1 और यहाँ H है वहाँ पे H रहने देंगे का होल स्क्वायर बाई 4। अब फाइनली इसमें आप लिमिट का मान पुट कर सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं टेकिंग लिमिट। ओके, तो यहां पे आ जाएगा आपका 0 से 1 x³ dx इक्वल टू हम लोग क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे क्या लिमिट का मान इसमें, सॉरी यहाँ पे लिमिट तो टेकिंग डाल रहे हैं तो नहीं, लिमिट नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा इंटू 1 प्लस 0 हो जाएगा बाई 4 हो जाएगा, यानी आपका क्या आ जाएगा 1/4, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखिए, अब फाइनली अगर इसको आप डायरेक्ट सिंपल मेथड जो पढ़े हैं आप उससे भी सॉल्व कीजिएगा तो इतना ही आएगा। देखिए सॉल्व करते हैं, x³ है तो आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा, x के पावर 4/4 आ जाएगा। इसका लिमिट क्या है, 0 से 1 है। अब देखिए पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, 1/4 आ जाएगा माइनस
1/0 यानी 1/4 या ऐसे। देखिए 2 लाइन में इसका आंसर आ गया, लेकिन बाय लिमिट ऑफ सम किया था कितने गया, 1-2 पेज में जाएगा आपका। ओके, मेरे 2 बोर्ड हो गया। तो इस प्रकार से आप लिमिट ऑफ द सम का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 1-2 क्वेश्चन आप और सॉल्व करेंगे ताकि आपका अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो इतना आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ए से बी e टू द पावर mx इंटू डी एक्स बाई लिमिट ऑफ द सम मेथड से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ऐसे अगर सिंपल है ऐसे सॉल्व कीजिएगा तो बहुत इजीली इसको सॉल्व कर दीजिएगा 2 से 3 स्टेप में। लेकिन जब आप लिमिट बाय लिमिट ऑफ द सम से सॉल्व करेंगे तो ये लंबा जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले वही करेंगे, लेट fx बराबर e टू द पावर mx कर देते हैं, और यहां पे करते हैं अकॉर्डिंग बाय लिमिट ऑफ द सम, अकॉर्डिंग बाय लिमिट ऑफ सम। ओके, नाउ तो बाय लिमिट ऑफ द सम क्या कहता है, ए से बी लिमिट अगर fx है इनटू dx है तो इसका डिफिनेशन कहता है लिमिट h टेंड्स टू 0 h, और ये fx fa प्लस h प्लस fa प्लस 2h बराबर अप टू ये प्लस fa प्लस n माइनस h, ये इतना आ जाता है। ये इसका डिफिनेशन कहता है बाय लिमिट ऑफ द सम का, ये फॉर्मूला आता है, इतना आपको याद रखना है। एनी हाउ ओके, चलिए अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहां पे हम लोग क्या इंटीग्रेशन रियल क्या है, रियल हम लोग को दे रखा है a से b e टू द पावर mx इंटू dx, रियल हम लोग का ये दे रखा है। अब इसमें हम लोग को पुट करना है, मेन इसका खेल है इसमें पुट ही करना, और उसके बाद कुछ नहीं है। चलिए h है यहां पे fa, अब एफ ए के जगह पे देखिए दोनों का लिमिट सेम है, ए के जगह पे है तो कोई कुछ नहीं चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ई एम ए हो जाएगा, एक्स की जगह पे ए हो जाएगा केवल, प्लस ई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है आपका ए प्लस एच है, तो यहाँ पे हो जाएगा एम, और एक्स की जगह पे ए प्लस एच है तो ए प्लस एच हो जाएगा। ओके, फिर प्लस यहां पे हम लोग क्या है, फिर प्लस यहां पे हम लोग क्या है, ई एम ए प्लस 2h है, यही है, प्लस अप टू ये इनफिनिटी तक जाता है, जाने एन तक जाता है, अप टू एन तक जाता है। ओके, तो ये इतना हो गया। अब यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे सब में से e टू द पावर एम ए कॉमन आएगा। तो चलिए इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, तोड़ते हैं। देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 h e टू द पावर एम ए प्लस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका प्लस में है, ये प्लस में है, मल्टीप्लाई करेंगे तो एम ए और एम एच आ जाएगा। ओके, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं एम ए इंटू एम एच, ऐसा कर सकते हैं। ओके, प्लस आगे देखिए ये है, तो यहाँ पे इसको भी ऐसा कर सकते हैं, एम ए मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें एम ए इंटू एम टू एच आ जाएगा, प्लस अप टू ये इनिफ एन तक जाएगा, अप टू प्लस एन, इतना आएगा। ओके, चलिए अब सब में से हम लोग क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, सब में से e टू द पावर एम ए कॉमन ले लेंगे। ओके, कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 1 प्लस एम एच आ जाएगा आपका, प्लस e टू द पावर 2 एम एच आ जाएगा, प्लस अप टू ये n तक जाएगा, n टर्म तक जाएगा। ओके, देखिए यहां पे एक चीज आप ध्यान दे रहे हैं, ये प्लस के बाद ये एम एच 2h यानी अप टू बढ़ता है, 2 के बाद 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, ऐसा आएगा। तो इसके लिए ये सीक्वेंस जीपी में आ गया, सीक्वेंस सीरीज में आ रहा है। तो जीपी क्या कहता है, जीपी कहता है कि जब भी ऐसा कोई सीरीज बने तो उसके बराबर डायरेक्ट फार्मूला बताता है जीपी, तो उसके बराबर डायरेक्ट फार्मूला ये होता है e टू द पावर एम ए, उसके बराबर डायरेक्ट फार्मूला होता है ये एम एन एम एच माइनस 1 और e टू द पावर एम एच माइनस 1, ये जीपी का डायरेक्ट फार्मूला आता है। इतना जहां भी आपको इतना दिखे इतना आप आंख बंद करके
लिख दीजिएगा, इतना भी याद रखिएगा माइंड में, जेहन में। ओके, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है यहां पे देखिए, उसके बाद अगर इसको इस प्रकार से लिखते हैं तो लिमिट वाले फॉर्मूले पे आ जाएगा, s टेंड्स टू 0। अब देखिए इसको अलग अलग लिखते हैं थोड़ा, e टू द पावर n mh माइनस 1, और यहाँ पे चलिए थोड़ा इसको क्लियर करके लिखते हैं, e टू द पावर m a इंटू e टू द पावर n mh माइनस 1, और इसको ऐसा कर सकते हैं हम लोग h बाई e टू द पावर m h माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे अगर m ले आते हैं तो हम लोग को डायरेक्ट ये इसका मान 1 हो जाएगा। ओके, यानी h बाई से गुना कर देंगे, वो m बाई m से गुना कर देंगे। अब इतना बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 और इतना रहेगा तो डायरेक्ट इसका मान 1 हो जाएगा, तो उसका कहानी क्या हो जाएगा, खलास हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसका मान डायरेक्ट 1 हो जाएगा, तो h माइनस सॉरी लिमिट h टेंड्स टू 0 ये 1 हो जाएगा। तो हम लोग को क्या बचेगा यहाँ पे e टू द पावर m a, और देखिए यहाँ पे NH है, तो NH जहां रहता है वहां हम लोग क्या लिख सकते हैं, b माइनस a लिख सकते हैं, माइनस 1 इतना लिख सकते हैं। ओके, और बाई क्या है m बचा है। ओके, इतना है। अब इसको भी हम लोग तोड़ देते हैं, चलिए तो यहां पे हम लोग करेंगे लिमिट h टेंड्स टू, अब देखिए यहाँ पे एक h है ही नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लिमिट लिखने की अब जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट टेकिंग लिमिट हो गया, क्योंकि h तो हम लोग हटा दिए। तो ये टर्म में हम लोग इसके बाद हम लोग लिमिट नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट हटा देते हैं। ओके, चलिए तो e टू द पावर m a, और इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये माइनस में है, ये माइनस में है तो क्या आ जाएगा m b बाई ई टू द पावर m a आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। ओके, इतना आ जाएगा, और बाई m भी तो है भाई, बाई m। ओके, तो हम लोग इधर सॉल्व करते हैं, शायद इसमें नहीं हटेगा, इतना आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग एलसीएम लेंगे, तो e टू द पावर m a, और इसका अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा e टू द पावर m b माइनस e टू द पावर m a बाई e टू द पावर m a, और ये m को यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट हम लोग, क्योंकि अब ज़्यादा वाटा देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए ये e टू द पावर m a, e टू द पावर m a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हम लोग को मिलेगा e टू द पावर m b माइनस e टू द पावर m a बाई m, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इतना आया, आप ऐसे भी अगर इसको सॉल्व करते आप, अगर देखिए हम लोग को मेन क्या था, ए से बी क्वेश्चन नहीं था, यहाँ से आपको हम प्रूफ करके बताते हैं। e टू द पावर m x था और इंटू डी एक्स था, इसका इंटीग्रेशन आपको मालूम है सेम होता है, केवल जो इसका कांस्टेंट होता है वो बटा में आ जाता है। ओके, और a से b था, अगर इसमें आप लिमिट पुट करते तो क्या आता, लिमिट पुट करते तो पहले अगर अपर लिमिट रखते तो क्या आता, e टू द पावर m b आता बाई am आता, फिर माइनस देते, फिर e टू द पावर a b आता, सॉरी am आता और m आता, इसको एलसीएम लेते तो सेम आता। ओके, तो अगर सिंपल भी सॉल्व करते तो हम लोग का ये इसका आंसर सेम आता। तो किसी भी मेथड से सॉल्व कीजिए, दोनों का आंसर सेम आएगा, लेकिन हम लोग को बाय लिमिट ऑफ द सम कहा है, तो बाय लिमिट ऑफ द सम मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा, तो ही मार्क्स मिलेगा। नहीं तो कि एग्जामिनर को पूछने वाले को पता है इस क्वेश्चन को इजीली दो स्टेप में भी सॉल्व किया जा सकता है। ओके, तो आई होप आपको ये लिमिट ऑफ द सम मेथड का सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, आपसे आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसी प्रकार से छोटा छोटा क्वेश्चन आपको लिमिट ऑफ द सम में पूछा जाता है, तो कुछ क्वेश्चन आपको हम प्रैक्टिस करने के लिए कुछ फार्मूला जो आपको बोले थे लास्ट में बताएंगे, तो आपको हम कुछ क्वेश्चन और कुछ फार्मूला आपको हम टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कीजिएगा, कुछ फार्मूला भी आप कलेक्ट करके याद रखिएगा। ओके, तो जो भी फार्मूला बताए आपको याद रहना चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, लव यू ऑल।